हेलो नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश कुमार रोशन आज स्पेशल साइंस के लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 25 बार पूछा गया है, उसको 10 मिनट का समय निकालकर ज़रूर वीडियो को देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा डायोप्टर में। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होता है? तो 25 सेंटीमीटर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी। अगर दूसरा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तांबा। रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा, जिंक और टीन का। मनुष्य के दांत में कितने प्रकार के दांत होता है? तो 4 प्रकार के होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो तंत्रिका कोशिका का। आरबीसी एवं डब्ल्यूसी का अनुपात 600 अनुपात कितना होता है? 1। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो फिलोक्विनोन या तो नेफ्थाक्विनोन। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? फंक। अगर पूछेगा कब किया था? तो 1911 ईस्वी में। विटामिन की खोज किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फंक 1911 ईस्वी में। वसा या कार्बनिक घोलों में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, डी, ई, के। इसका सूत्र भी होता है एडेप। और जल में अगर घुलनशील विटामिन पूछेगा तो बी तथा सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त का थक्का न बनना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जो लीवर है। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाला रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? तो शिरा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईईजी। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईईजी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कहाँ होता है? कान में। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। रक्त किस प्रकार का उत्तर है? तो तरल संयोजी उत्तक है। आरबीसीएस का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसीएस का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो कहते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण ई बराबर क्या होता है? FC²। ई बराबर क्या होता है? MC²। द्रव की चौथी अवस्था ठोस द्रव गैस के अलावा कौन सी होती है? प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या होता है? रेडियन। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या होता है? रेडियन। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का नया मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। पद्धति में विद्यमान भाग का मान मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर या तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसिक। एक पारसिक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? 10⁻5 डायन, जो बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन ही पूछा गया है। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? जूल। 1 एंगस्ट्रम कितने मीटर के तुल्य होता है? 10⁻−10 मीटर। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सी है? ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? डायोप्टर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो इसका 0 हो जाएगा। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिरना जाते हैं? जड़त्व के कारण। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा? 0 होगा। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन के तृतीय नियम का। रॉकेट का उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होता है? न्यूटन का तृतीय नियम। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। किसी वस्तु की कार्य बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। रॉकेट का उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट। यह नियम किसका है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है।
द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयतित अवस्था में होते हैं, कौन सी होता है? प्लाज्मा। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन। 1 जूल कितने अर्ग के तुल्य होते हैं? 10 की पावर 7। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? भार में कमी प्रतीत होता है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? न्यूटन का तृतीय नियम है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि। यदि m द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? k बराबर ½ mv²। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के तुल्य होता है? 746। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर mc²। वह आकर्षण बल क्या है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? गुरुत्व के कारण। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? g का मान घटता है। g का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर, और सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? केपलर। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? केपलर। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। जब लिफ्ट में नीचे की ओर आती है, लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो ये घटा हुआ प्रतीत होता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में स्थित पिंड का भार क्या होगा? 0 होगा। भू स्थित उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है? 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वायुमंडलीय दबाव को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह संकेत देता है आंधी आने की। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होती है? वर्षा होने की। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होता है। बल F, दाब P तो क्षेत्रफल A में क्या संबंध होता है? P बराबर F/A। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? बार। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? 1/9 भाग। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? कुल आयतन का 1/10 भाग। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता घट जाती है। किस तरंगों के उपयोग से सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जाता है? प्रस्रव्य तरंगों का। किसी विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है? सोनार। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंगे। ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाली आंतरिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे को क्या कहा जाता है? अपश्रव्य तरंग। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे को क्या कहा जाता है? प्रस्रव्य तरंग। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? ऑडियो मीटर। ऑडियो